नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में। आज हम अपनी इस क्लास में विटामिन एंड हॉर्मोन्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यानी हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हॉर्मोन्स और विटामिन्स पर हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए बिना देरी के हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सारे विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने 1912 में किया था? यानी विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ल्यूनिन, सी फंक, मैकुलन, हॉपकिंस। तो इसका सही आंसर है सी फंक। यानी विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सी फंक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है, यह शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरोल नामक जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल क्या है? ये विटामिन है, हमें क्या है ये, किस विटामिन का क्या है रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यानी जो हमारी बॉडी में है ये विटामिन ए जो है कहाँ पर स्टोर रहता है? लीवर यानी यकृत, त्वचा स्किन, फेफड़े लंग्स, गुर्दा किडनी। तो इसका सही आंसर है लीवर, यकृत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्ड या पॉलिश्ड चावल के अधिक सेवन से मानव शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है और कौन सा रोग होता है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी1 बेरी। यानी हम पॉलिश्ड या चिल्ड चावलों का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी, और विटामिन बी1 की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? बेरी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इधर विटामिन दिए गए हैं और इधर उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी6 पाइरिडोक्सिन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी2 थायमिन। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी2 थायमिन। यानी ये सही नहीं है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है थायमिन नहीं है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का। ठीक है, समझ आया? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी12। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 नियासिन। अब पेलाग्रा बीमारी क्या होती है? ये त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या है, त्वचा पर दाने हो जाते हैं, धूप में क्या, अगर धूप में निकलने पर जलन महसूस होती है, और बार बार क्या होते हैं, दस्त होते हैं, भूलना, मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं
हमको बताने की इनमें से कौन से कथन सही है। विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहा जाता है। तो बताना कि कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों ही कथन क्या है, ये सही है। विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और विटामिन डी क्या है, एक हार्मोन भी है। विटामिन डी क्या है, विटामिन तो है, साथ साथ क्या है, ये एक हार्मोन भी है। हमारा अगला प्रश्न है, सब्जियों को छीलने या अत्यधिक धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, क्योंकि यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। विटामिन सी नष्ट हो जाता है क्योंकि ये जल में क्या है, बहुत ज्यादा घुलनशील है। इसलिए अगर सब्जियों को छीलने से या अत्यधिक धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होगा, विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जीरोफ्थैल्मिया नामक शुष्क नेत्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्क नेत्र रोग यानी कि आंखों से संबंधित है ये जीरोफ्थैल्मिया, किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। और आंखों से संबंधित जो विटामिन से संबंधित जिस विटामिन से कमियां होती है वो सभी को पता है, विटामिन ए है। क्योंकि जो आंखों से संबंधित एक भी रोग होता है रतौंधी, वो भी क्या होता है, विटामिन ए से ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली हड्डियों की बीमारी ऑस्टोमलेशिया का कारण है। यानी जो वयस्क होते हैं, 18 साल के ऊपर के जो होते हैं, उनमें एक बीमारी होती है जो हड्डियों से संबंधित होती है, ऑस्टोमलेशिया का कारण क्या है, कौन सा विटामिन है। विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की अधिकता, विटामिन सी की कमी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यानी अगर हम वयस्कों में ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया, तो इसका कारण है कि विटामिन डी की कमी क्या है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या है, उनकी हड्डियां जो है क्या है, उसमें सूख जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, और बड़ों में क्या होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड निम्नलिखित में से किस विटामिन का दूसरा नाम है। विटामिन बी9, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी7। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी9। इसकी कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता होती है। तो फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन बी9। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया या रक्त अल्पता, यानी शरीर में ब्लड की कमी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे तीव्र दर से बनता है, यानी हमारी बॉडी में सबसे तेज गति से कौन सा विटामिन बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, च्योलोसिस या होठों के किनारों का फटना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है। यानी होठों के किनारों का फटना जो बीमारी है उसको कहा जाता है च्योलोसिस, और ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी2। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। सभी को जितने भी विटामिन है इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं, और इनसे संबंधित जो भी बीमारी होती है वो याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, और इन विटामिन से संबंधित जो बीमारियां होती है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, विटामिन, यानी गोल्डन राइस में कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। और किस रूप में, बीटा कैरोटीन के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या होती हैं? देखिए हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनमें किसी भी तरह की कोई नली नहीं होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का देखिए काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स जो अगर हमारी बॉडी में छोड़ेंगी तो ये क्या है, किसी भी नली के थ्रू नहीं, ये सीधे क्या होती है, अपने हॉर्मोन्स क्या है, ब्लड में ही छोड़ देती हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को इसी वजह से, इनमें किसी तरह की कोई नली वगैरह नहीं होती है, डक्ट नहीं होती है, इसी वजह से इनको डक्टलेस भी बोला जाता है, नलिका विहीन या वाहिका विहीन ग्रंथियां भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन प्रश्न हमारा पूछा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड्स, अम्लीय ग्रंथि, क्षारीय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है वाहिनीहीन ग्रंथि। देखिए, अब देखिए इसमें भी लिखा है ये, क्योंकि ये अपने स्राव यानी जो छोड़ती हैं हार्मोन, उसको सीधे रक्त में छोड़ देती है, स्राव यानी जो इसमें से निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड थायराइड ग्रंथि, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और अब इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये जो शरीर की कई दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उनको नियंत्रित करती हैं, और उनको क्या करती है, ये हार्मोन बनाने का आदेश देती है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि ग्रंथि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? वसा, स्टेरॉइड, प्रोटीन पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन पेप्टाइड। इंसुलिन का आपने सुना भी होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट वगैरह होते हैं वो क्या है, इंसुलिन टेबलेट या इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन जो हार्मोन है के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जो इंसुलिन जो ये हार्मोन है, हमारी जो बॉडी का एक पार्ट होता है अग्नाशय, तो अग्नाशय के अंदर बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये हार्मोन बनता है। अगर ये बॉडी में इंसुलिन कम बनने लगता है तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज, ठीक है। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इसका जो मेन फंक्शन भी यही होता है कि ये ब्लड में शुगर यानी जो ग्लूकोज का स्तर है उसको कम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। देखिए आ ही गया हमारा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड। मधुमेह डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में किसकी अधिकता हो जाती है? यूरिक अम्ल की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, वसा की। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज की, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण रक्त और मूत्र में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, घेंगा रोग गोइटर किसकी कमी के कारण होता है और यह किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? लोहा पीयूष ग्रंथि, आयोडीन थायराइड ग्रंथि, कैल्शियम पैराथायराइड ग्रंथि, पोटेशियम एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है आयोडीन थायराइड ग्रंथि। यानी जो घेंगा रोग है ये गले में हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों का गला बहुत बहुत फूला होता है, तो वो किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। और वो जो फूल जाता है वो ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर उसकी मात्रा में सही से नहीं मिल पाता है तो वो क्या है, वो ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है। इसी को घेंगा रोग या गोइटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक या सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? यानी हमारे शरीर का जो जैविक घड़ी यानी जो सोने जागने की हमारे जो सोने जागने की साइकिल होती है उसको कौन सा हार्मोन क्या है, जैसे इसमें लिखा है मेलाटोनिन हार्मोन, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। और ये जो हार्मोन है ये पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है पीनियल ग्रंथि। यानी हमारे जो इंसानों की जो सोने जागने की जो साइकिल होती है, ठीक है, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन। और ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है पीनियल से।
पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। इसको क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? प्रोजेस्टेरोन को। हमारा अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने वाला और प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी जब प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड होता है उस टाइम पे जब बच्चा होने वाला होता है तो उस जो पीड़ा होती है उसको बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो हमारे आज के सभी प्रश्न है ये हमारे जो जितनी भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसी से हम सारे ये एक अपने क्वेश्चंस उठाकर लाए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको जरूर देखिएगा, याद करिएगा। मूत्र की सांद्रता और शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने वाले एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच को किस नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोपिन। तो इसका सही आंसर है वेसोप्रेसिन। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस बीमारी होती है और इस बीमारी में क्या होता है, बार बार पेशाब आने की बीमारी होती है। यानी इसमें जिस पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है उसको क्या है, बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। ठीक है। और ये इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एडीएच, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अंतःस्रावी यानी जिसमें किसी तरह की कोई नली नहीं होती है, वो अपने हार्मोन सीधे ब्लड में छोड़ती है। और बहिस्रावी का मतलब होता है जिनमें क्या है, नलियां होती हैं। ठीक है, नलियों के द्वारा वो अपने हार्मोन्स को छोड़ती हैं, हार्मोन्स हो गए और एंजाइम्स हो गए। ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की होती है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय। ये क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय, पैनक्रियास। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने वाला हार्मोन कैल्सिटोनिन कहाँ से उत्सर्जित होता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। कैल्शियम बढ़ाने वाला पैराथायराइड हार्मोन होता है, जबकि कम करने वाला कैल्सिटोनिन थायराइड से निकलता है। अब इसमें पूछा गया है रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने वाला, तो कम करने वाला कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन। और ये कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्रंथि से? थायराइड से। ठीक है, कम करने वाला कौन सा है? कैल्सिटोनिन। और कहाँ से निकलता है? थायराइड से। और जो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायराइड। कौन सा होता है? पैराथायराइड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन, यानी ये पौधों वाला है, पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायक होता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर है एथिलीन, यानी ये फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, बोनेपन, ड्वार्फिज्म या अत्यधिक लंबाई के लिए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यानी बोनेपन के लिए, जो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं उनके लिए पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है? TSH, STH, GH, ACTH, ADH। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, STH, GH। STH मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, और इसको हिंदी में बोला जाता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33,
संकट काल या तनाव की स्थिति में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और हृदय गति, हार्ट रेट को अचानक बढ़ाने वाला हार्मोन है। संकट काल यानी कोई ऐसी स्थिति आ गई है डर वगैरह की, किसी संकट की या टेंशन तनाव की स्थिति में, तो होता है ना लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उसके लिए यानी इसका जो अचानक ये बढ़ जाती है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन, थाइरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर है एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है अधिवृक्किक, ठीक है, उसमें से ये निकलता है। और ये जो इसको इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पौधों में पत्तियों के झड़ने और वृद्धि को रोकने का कौन सा कार्य कौन सा पादप हार्मोन करता है? पौधों में पत्तियों के झड़ने और पौधों की जो वृद्धि होती है उसको रोकने का कार्य कौन सा पादप हार्मोन करता है? इंडोल एसिटिक एसिड, गिब ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, गिब्रेलिक नहीं होता, जिब्रेलिन होता है। ठीक है, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एबीए, काइनेटिन। तो इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो पत्तियों को झड़ने और वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एब्सिसिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण, मिल्क प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो इसका सही आंसर है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। दूध का निर्माण जो है यानी जो महिलाओं में स्तन ग्रंथियां होती है उसमें दूध का निर्माण कौन सा करता है हार्मोन? प्रोलैक्टिन। और जो दूध का स्राव यानी इंजेक्शन, जैसे जानवर वगैरह में देते लगाते हैं ना, गाय भैंसों के इंजेक्शन लगाया जाता है जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है हार्मोन का, जिससे क्या है वो दूध देने लगती हैं। तो ठीक है, तो उस वो जो जानवरों वगैरह को या दूध के स्राव के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। और इंजेक्शन में जो दिया जाता है वो कौन से हार्मोन का दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो हमारे आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए हैं। आशा है आज आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।